नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास रहने वाला है, मध्य प्रदेश की बड़ी सियासी हलचल क्या है, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में कहां और कैसे हुआ है लैंड जिहाद और अब क्या लिया जाएगा एक्शन। देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की हेडलाइंस। आज भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ। प्रोजेक्ट चीता की लेंगे समीक्षा बैठक। देर शाम दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बेंगलुरु में आज से बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक, नए अध्यक्ष का हो सकता है ऐलान। मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों को मिलेगा नया अध्यक्ष। भोपाल में सामने आया लैंड जिहाद का मामला। सरकारी जमीन पर बनाई गई 2 मजार, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। इंदौर में मैट्रिमोनियल साइट से ठगी का तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार। एनआरआई से ठगे थे 2 करोड़ 68 लाख रुपए। मॉडल की फोटो अपलोड कर बनाई थी फर्जी आईडी। देवास में बीजेपी नेता के बेटे ने खुलेआम की हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस किया दर्ज। पहली खबर भोपाल से, जहां लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि भोपाल के वीवीआईपी इलाके तुलसी नगर में अफसरों की नाक के नीचे सरकारी मकान में अवैध मजार बना दी गई। यह इलाका प्रदेश के मंत्रियों, आईएएस अफसरों के सरकारी बंगलों के बेहद नजदीक है। भोपाल के तुलसी नगर इलाके में करीब 90% सरकारी मकान है। इन मकानों में एडीएम, एसडीएम, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, पुलिस और प्रशासन के ऑफिसर्स रहते हैं। और इन्हीं सरकारी मकानों के बीच एक मकान में 2 मजारें बनी देखकर सभी के होश उड़ गए। ये मजारें कई सालों से हैं, लेकिन जब शिकायत हुई तब जाकर के अफसरों का ध्यान इस तरफ गया। संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने दावा किया है कि दोनों मजारें अवैध है और कब्जे की नीयत से बनाई गई है। फिलहाल संस्कृति बचाओ मंच की शिकायत पर भोपाल कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। वहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच ने छापामार कार्रवाई करी और संस्कृति बचाओ मंच कलेक्टर साहब से मांग करता है, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इसको जो है देखा जाए, अन्यथा संस्कृति बचाओ मंच इसके लिए आंदोलन करेगा। इसको लैंड जिहाद को खत्म किया जाए और मज़ारों को तत्काल हटाएं। बस स्टैंड के पास अगर सरकारी आवास में किसी ने मज़ारें बनाई हुई हैं तो हम उनको ये देखेंगे कि वो किस तारीख से बनी और कैसे बनी, उनको हम शिफ्ट कराएंगे। नहीं, अगर ऐसा कहीं भी अतिक्रमण का मामला है आपके माध्यम से नॉलेज में आया, मैं इनको तत्काल हटवाएंगे। तो हिंदू संगठन आपत्ति जता रहा है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि अब जांच होगी और उसके बाद साफ होगा कि भोपाल का साक्षी त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। साक्षी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जैसा कि हमने अपनी खबर में भी बताया कि वो इलाका है जहां पर तमाम सरकारी बिल्डिंग्स है, तमाम सरकारी मकान है, लेकिन फिर भी वहां पर एक मकान में 2 मजार बना दी जाती है, अवैध तरीके से बना दी जाती है, लेकिन किसी भी अफसर को कानो कान खबर नहीं लगती है। एक तो ये बहुत बड़ी लापरवाही, उसके बाद हिंदू बचाओ मंच की तरफ से शिकायत जाती है, तब जाकर किसका खुलासा होता है। अब पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेने वाला है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिर ये घर किसका है, कब ये मजार बना दी गई और अब क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, इस वक्त हम इसी जगह पर मौजूद हैं। तुलसी नगर का ये इलाका है और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि पहले दिखा दें कि किस तरीके से एक जो निजी बिल्डिंग है, उसके सरकारी बिल्डिंग है, उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2 मज़ारें आपको दिख रही होंगी। हम यहाँ पर, और आप पीछे देख सकते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र आएगी, ये सभी सरकारी अपार्टमेंट्स हैं। ये सभी सरकारी अपार्टमेंट्स हैं, अलॉटेड हैं। और जिस बिल्डिंग के अंदर, जिस बाउंड्री वॉल के अंदर यहाँ पर मज़ार बनाई गई है, हम वहाँ पर भी गए और हमने लोगों
लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लोगों द्वारा गेट नहीं खोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मज़ारें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी और ये जो बकायदा बाउंड्री वॉल है, यानी कि जो जिस व्यक्ति को भी ये अलॉट हुआ होगा, ये बिल्डिंग का बैक साइड एरिया है, और जिस व्यक्ति को भी ये घर अलॉट हुआ होगा उसने इस बिल्डिंग के अलॉटमेंट एरिया के अंदर ही 2 मज़ारें बना दी हैं। और बगल में हम आपको दिखा दें कि बगल में यहाँ पर जो है वो एक झुग्गी बस्ती भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस सारे सरकारी अपार्टमेंटों के बीच में आपको यहाँ पर एक झुग्गी भी दिखाई देगी। और पूरा जो इलाका है वो सरकारी इलाका है, यहाँ पे सारी सरकारी बिल्डिंगें हैं और यहाँ पर इसके बीचों बीच ये जो मज़ार है ये बनती हुई नज़र आ रही है। हिंदू संगठनों द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई और उन्होंने यहाँ पर इस जगह को लेकर, इस जगह पे मज़ार को लेकर समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, तो जरा दर्शकों को भी बताइए कि जहां पर ये मज़ार बनी हुई है तो क्या ये मज़ार किसी सरकारी आवास का ही हिस्सा है? क्योंकि देखिए, एक तो नियम ये भी नहीं कहता है कि आप किसी भी प्रेमाइसेस में इस तरह का जो सरकारी प्रेमाइसेस है वहां पर आप किसी भी तरह का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन बाकायदा यहाँ पर एक शेड है और वहां पर 2 मज़ार बना दी गई है। और क्या इस सरकारी आवास में अभी कोई रह रहा है क्या? उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकारी प्रेमाइसेस में ही ये मज़ार बनाई गई है। पीछे ये बिल्डिंग है, ये सरकारी प्रेमाइसेस है, ये बाउंड्री वॉल है, ये पूरा सरकारी प्रेमाइसेस है। ये एक घर है, उसके पीछे का ये बैकवर्ड एरिया है, गार्डनिंग टाइप का एरिया है, जो कि किसी न किसी व्यक्ति को अलॉट हुआ होगा और उसी सरकारी प्रेमाइसेस के अंदर ही ये मज़ार बनाई गई है। चूँकि आसपास ये सरकारी प्रेमाइसेस है, यहाँ लोग रहते हैं और बाउंड्री वॉल के अंदर ये मज़ार बनाई गई है, तो आसपास के लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये बिल्कुल जिन्हें अलॉट हुई होगी उन्होंने अपने प्रेमाइसेस के अंदर ही मज़ार का जो निर्माण है वो करवा दिया। और बिल्कुल हमने यहाँ पे संपर्क करने की कोशिश की। ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये वाली बिल्डिंग तो फिलहाल खाली है, लेकिन इसके बैक साइड पर जो बिल्डिंग आपको दिख रही है यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। और साथ ही साथ कहें, यहाँ पर बगल में आपको जो झुग्गियाँ दिखाई दे रही होंगी, कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं, यानी कि यहाँ पर आसपास के एरिया में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं रहते हैं। तो लोगों का कहना है, जो यहाँ पर आसपास जो सरकारी प्रेमाइसेस में जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है, उनका कहना कि हो सकता है या जिसको अलॉटमेंट पहले मिला होगा उस व्यक्ति ने इन मज़ारों का निर्माण करवाया होगा, या फिर जो इस बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं उन्होंने करवाया होगा, लेकिन निकल कर ये सामने नहीं आ रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि ज़्यादा पुरानी मज़ार नहीं है, हाल फिलहाल में बनाई गई ये मज़ारें हैं। आप देख सकते हैं, क्या ये भी अपडेट मिला है कि यहाँ पर जो समुदाय के लोग हैं मज़ार में, वो यहाँ पर दुआ करने के लिए आते हैं या फिर कुछ विशेष पर्व हो, क्या उस समय वो यहाँ पर आते हैं? इसकी कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, यहाँ पर जो ये मज़ार बनी हुई है, ये एक प्राइवेट ये क्वार्टर के अंदर बनाई गई है, यानी कि जो जिसका निजी निवास है उसके अंदर। तो घर के अंदर जिस तरीके से बनाया गया, आप कह सकते हैं कि गार्डनिंग एरिया है, तो लोग इतना ध्यान नहीं देते, सभी अपने अपने घरों में रहते हैं। तो ये घर के अंदर ही किसी ने इस मज़ार को बना रखा है, तो लोग इतना ध्यान नहीं पाते कि अपने घर में कौन क्या कर रहा है। तो जिस व्यक्ति को भी अलॉटमेंट रहा होगा अभी या आज से 1, 2 या लगभग 3 साल पहले, उस व्यक्ति ने अपने घर के अंदर बना लिया। और लोग चूंकि घरों के अंदर इतना ध्यान नहीं देते कि अपने घर के अंदर कौन क्या कर रहा है, जिस व्यक्ति को अलॉट हुआ है वो अपने घर के अंदर क्या कर रहा है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एक सरकारी प्रीमाइसेस है, अलॉटमेंट हुआ है और उस सरकारी प्रीमाइसेस में मजार बना दी गई। और ये पहला मामला नहीं है आकांक्षा, राजधानी भोपाल में इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। कलियासोत में हम बात करें, केरवा में हम बात करें, रातीगढ़ में हम बात करें, राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों से लैंड जिहाद के वही तो सबसे बड़ा सवाल है ना साक्षी की, राजधानी भोपाल के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। IBC 24 ने उन तमाम खबरों को, उन तमाम मामलों को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए एक ऐसा इलाका जहां पर सबसे ज्यादा अफसरों के ही मकान है, जो सरकारी मकान सबसे ज्यादा यहीं पर है, वहां पर अवैध मजार बना दी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आप कलेक्टर भी जांच की बात कह रहे हैं, क्या खुलासा होता है जांच में, किसके ऊपर गाज गिरती है। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे साक्षी। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं ग्वालियर का। ग्वालियर शहर में इन दिनों QR कोड से हेराफेरी से ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लोकल ठग कारोबारियों की दुकान पर लगे QR कोड की जगह अपने QR कोड लगा देते हैं और अपने बैंक अकाउंट भर लेते हैं। ऐसे 2 मामले सामने आए हैं।
पहला मामला कंपू चौराहे स्थित धीर मेडिकल स्टोर का, जहां स्टोर में ही काम करने वाला कर्मचारी फर्जीवाड़ा कर रहा था। फराज ने अपने बैंक खाते का QR कोड बनवा रखा था। दवाई खरीदने वाले अगर ऑनलाइन पेमेंट करते तो फराज उन्हें दुकान की जगह अपना QR कोड दिखा देता था और खाते में पैसे डलवा रहा था। दूसरा मामला रामदास घाटी के पास साइकिल कारोबारी का है। कारोबारी की दुकान पर QR कोड लगा है। रोहित सेन नाम के ठग ने उनके बैंक अकाउंट के QR कोड के ऊपर बेहद ही सफाई के साथ अपने बैंक अकाउंट का QR कोड लगा दिया और ऑनलाइन पेमेंट करने वालों का भुगतान सीधे रोहित के अकाउंट में जाता था। पुलिस दोनों ही मामलों की जांच कर रही है। एक मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा बताया था कि उसके यहाँ पे QR कोड फर्जी लगाकर कुछ पैसे उस खाते में लेने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में जो आवेदन आया है उस पर हम अभी जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार उसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर में छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन प्रताड़ना के आरोपी राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर साजन कुरियन मैथ्यू के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें विश्वविद्यालय से हटाकर संचालनालय में अब अटैच कर दिया गया है। फाइन आर्ट्स विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मैथ्यू पर छात्राओं ने छेड़छाड़ और यौन प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। एबीवीपी ने इस मामले को लेकर आंदोलन भी किया था। पीड़ित छात्राओं ने झांसी रोड थाने में आप बीती सुनाई थी, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के लिए आंतरिक परिवाद समिति गठित की, लेकिन आरोपी डॉक्टर मैथ्यू अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधे सरकार ने एक्शन लिया और डॉक्टर मैथ्यू को विश्वविद्यालय से हटाकर संस्कृति डायरेक्टोरेट में अब अटैच कर दिया है। इस आदेश के बाद विश्वविद्यालय ने भी उन्हें रिलीव कर दिया। और अब आपको ठगी का एक और अनोखा तरीका दिखाते हैं। इंदौर से बड़ी खबर है। मैट्रिमोनियल साइट पर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक NRI से 2 करोड़ 68 लाख रुपए की ठगी हुई थी। आरोपियों ने फर्जी ID बनाई थी और NRI से ठगी की थी। मॉडल की फोटो अपलोड करके फर्जी ID बनाई थी और उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए ठगे थे। इधर विदिशा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विदिशा के एक 30 साल के युवक और त्रिपुरा की रहने वाली 2 बच्चों की मां को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि 2000 किलोमीटर दूर त्रिपुरा से अपने 2 बच्चों को लेकर वो विदिशा पहुंच गए। दोनों के बीच दरअसल सोशल मीडिया से प्यार हुआ था। जब पहले पति को इसकी जानकारी लगी तो वो त्रिपुरा पुलिस के साथ सीधे विदिशा पहुंचा। पुलिस ने महिला की काउंसलिंग की, लेकिन वो वापस त्रिपुरा जाने को तैयार नहीं हुई। वही मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। वहीं से अब अंतिम फैसला होगा। स्नैप पे चैटिंग चल रही थी, स्नैप पे ही बात हुई थी और करीबन 1.5 साल हो गया। ठीक है। हाँ, उसके बाद परेशान थी ज़्यादा, तो बोलती थी परेशान हूँ, तो आने के लिए तैयार थी। आ गई है, विदिशा आई, आके 27 तारीख को आई, 28 तारीख को हमने शादी कर ली। हाँ, दोनों बच्चों को पालेंगे, है ना। दोनों बच्चों की लिखाई पढ़ाई सब अपन करवाएंगे। वहाँ मेरी इच्छे से मतलब मैं आ गई हूँ। बस वहाँ मुझे ठीक से नहीं रख पा रही है। कोई लड़की तो ऐसे आसानी से कोई संसार नहीं छोड़ती है ना। कुछ ना कुछ तो वजह होती है, क्योंकि कुछ भी हो दोनों तरफ से ही होना चाहिए। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग उसको कोर्ट में दाखिल किए। कोर्ट की मजिस्ट्रेट के सामने जुडिशियल स्टेटमेंट किया है, रिकॉर्ड किया है। तो उस रिकॉर्ड में उन्होंने बोला है कि वो त्रिपुरा वापस नहीं जाना चाहते हैं, वो प्रदीप के साथ ही रहना चाहते हैं, देवव्रत के साथ नहीं जाना चाहते। तो लड़की अगर चाहे तो पापा के साथ जा सकते हैं। तो अभी लड़की विलिंग है, पापा भी लेने के लिए विलिंग है। जो फिर हमने कहा कि ये बालिक है, फिर भी हमने माननीय न्यायालय में इसके 164 के बयान कराए हैं। तो इसने पूर्व पति के साथ जाने से मना कर दिया है और बोला कि यदि पति चाहता है तो बच्ची बड़ी है, वो पढ़ाई कर रही है, यदि बच्ची वो ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है, और बच्चा मेरा छोटा है तो उसकी देखरेख मैं ही करूंगी अभी फिलहाल में। तो ग्वालियर में क्राइम ब्रांच जवान बनकर 2 युवकों से लूट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 145 CCTV कैमरे खंगाले और बदमाशों को धर दबोचा। पूछताछ में बदमाशों ने खुलासा किया है कि वो महंगे शौक पूरे करने के लिए सॉफ्ट टारगेट तलाशते थे।
जिससे कोई उनकी शिकायत नहीं कर पाए। वहीं पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ में जुट गई है। पूरी वारदात सिरोल थाना क्षेत्र की है। 2 दिन पहले देव रजक और उसके दोस्त रोहित ने 2 बदमाशों ने क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बनकर 9,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए थे। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि दोनों लुटेरे कपड़े से अपना चेहरा छिपाए हुए थे। पुलिस ने एक एक कर 145 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तब पता चला कि बदमाश माधोगंज इलाके के हैं। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों को उनके घर से दबोचा। बदमाशों ने अपना नाम जिनेंद्र जैन और गौरव वाथम बताया। पुलिस ने बदमाशों से लूटे गए रुपए और मोबाइल बरामद किए। ये जानकारी आई है कि वो महंगे शौक रखने के लिए उन्होंने ये कृत्य किया था, तो इसमें हमने अभी दोनों आरोपियों को पकड़ा है, उनसे अभी पूछताछ कर रहे हैं। जो भी इसमें आगामी तथ्य आएंगे इसमें कार्रवाई करेंगे। पुलिस द्वारा इसमें क्षेत्र के लगभग 50 से ज़्यादा कैमरों को चेक किया गया था और इसमें तकनीकी साक्ष्य और तकनीकी सहायता लेकर इसमें आरोपियों की पकड़ाधड़ी कर पाए। जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के सुनाचर गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में पत्नी को फांसी पर लटका देख पति ने भी जहर खा लिया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। इसके साथ ही पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक विनीता लोधी की शादी 2 साल पहले केशव लोधी से हुई थी। विनीता की आत्महत्या की वजह तलाशने के लिए पुलिस की टीम ससुर और पड़ोसियों से पूछताछ करने के साथ ही उसके मायके पक्ष के बयान भी दर्ज करेगी, ताकि आत्महत्या की गुत्थी सुलझ सके। वहीं पति के जहर खाने की बात पर भी पुलिस संदेह जताकर सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की बात कर रही है। इसके ससुर का कहना था कि रात में ये इनको खाना परोसी थी और उसके बाद अचानक इनके लड़के ने चिल्लाया कि बहू फांसी पर लटक गई है। इसके बाद ये इस पति केशव और इसने भी कुछ जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और मेडिकल में एडमिट किया गया है। मृतका का मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश उनके सुपुर्द किया जाएगा और उनके बयान लिया जाकर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर कार्यरत डॉक्टर एन जॉन को कोर्ट में पेश किया गया। 4 दिन के पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद डॉक्टर को दमोह कोर्ट लाया गया, जहां से पुलिस को 1 दिन की अतिरिक्त रिमांड और दी गई है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर जॉन ने कहा कि अभी दस्तावेजों की जांच जारी है, जैसे ही जांच पूरी होगी सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। हालांकि इस दौरान आरोपी फर्जी डॉक्टर के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट में पेश की, जिसे खारिज कर दिया गया। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है और कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ और इम्पोर्टेंट एविडेंस हमें कलेक्ट करने थे, तो हमने इनका पीआर जो है वो 1 दिवस और एक्सटेंड किया है। फैक्ट हमारे पास आएंगे, इस अपराध से संबंधित वो जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं। मेरे क्लाइंट का अपने बचाव पक्ष में बस यही कहना है कि जो भी दस्तावेज उन्होंने पेश किए हैं पुलिस स्टेशन वो असली हैं, सही हैं। उनको किसी न किसी एक साजिश के चलते हुए उनको फंसाया जा रहा है। देखिए, 9 दिन में विवेचना पूरी ना हो पाने पर 1 दिन का कुछ डॉक्यूमेंट्री कुछ पूछताछ की जानी है। जो भी आरोपी से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जब्त किए गए हैं उसमें जो डेटा पाया है उसके संबंध में पूछताछ आरोपी के समक्ष की जा सकती है, इसलिए 1 दिन का पुलिस रिमांड अतिरिक्त लिया गया है। और अब आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज का शेड्यूल बताते हैं। सबसे पहले नरोना प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यशाला वन संरक्षण और जलवायु समर्थ आजीविका पर आयोजित होनी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसमें शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचेंगे। विकसित भारत में के लक्ष्य में वनों की भूमिका क्या होगी, इस पर मंथन होना है। और दोपहर 2:30 बजे चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक भी लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और फिर शाम 4:30 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और रात 9 बजे करीब दिल्ली से भोपाल उनकी वापसी होगी। सागर में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत और क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष लखन सिंह बामोरा के बीच की खींचतान अब भी जारी है। कुछ दिन पहले लखन सिंह ने सागर महापौर को ज्ञापन देकर मूर्ति स्थापना का स्थान और स्टेडियम का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था, जिसे महापौर ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन गुरुवार को क्षत्रिय समाज के किसी अन्य संगठन के संयोजक कृष्ण सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि मूर्ति स्थापना सर्वसम्मति से होगी और जहां समाज कहेगा वहां होगी, किसी एक व्यक्ति के निर्णय से नहीं। कृष्ण सिंह ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद राजपूत के बीच में चल रहे मनमुटाव को खत्म कर उनके बीच सुलह कराने की बात भी कही।
महाराणा प्रताप की जो मूर्ति लगना है उसके लिए वरिष्ठ लोगों की सलाह से जहाँ भी वो स्थान तय करें उसमें सारी समाज सहमत होगी तो वहाँ मूर्ति लगाएंगे। और एक शब्द है उसका उचित स्थान होना चाहिए, जैसा महाराणा प्रताप जी का अंतर्राष्ट्रीय कद है उसी हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जगह हो जिससे लोग कहें कि जगह बहुत उत्तम है। ये प्रस्ताव आ रहा है। ग्वालियर के बारादरी चौराहे पर पहला रोटरी फ्लाईओवर बनने जा रहा है। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय ने इसकी डीपीआर मंगवाई है। सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने इसकी मांग की थी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इसकी मांग की गई थी बीते दिनों जब उनकी मुलाकात हुई थी और माना जा रहा है कि इस फ्लाईओवर के बनने के बाद ग्वालियर वासियों को काफी राहत मिलेगी। देवास के नेमावर नगर परिषद के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर के बेटे भानु प्रताप का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। भानु प्रतापपुर ने शादी समारोह के दौरान 12 बोर की बंदूक से हर्ष फायर किया। भानु प्रताप ने खुद फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया है जो कि 14 अप्रैल का बताया जा रहा है। मामले में अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो देवास से एक बार फिर हर्ष फायर की तस्वीर सामने आई है। आप देखिए किस तरह से नगर परिषद अध्यक्ष का ये बेटा है भानु प्रताप, जिसने सोशल मीडिया में खुद हर्ष फायर करते हुए ये वीडियो पोस्ट किया है। अगली बड़ी खबर भी देवास से। टेंट हाउस के गोडाउन में भीषण आग लग गई। आग किस वजह से लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। टेंट हाउस की गोडाउन की आप तस्वीर देख रहे हैं और आग का ये भीषण तांडव रहा जिसमें इस टेंट गोडाउन में जितना भी सामान रखा हुआ था वो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौके पर पहुंची हुई है। काबू पाने की कोशिश की जा रही है। महिला बाल विकास विभाग की टीम ने रवि भवन मोबाइल मार्केट में कार्रवाई कर 6 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। नियोक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भिलाई में दिन दहाड़े एक महिला से लूट की गई। बाइक सवार 3 युवकों ने महिला के कान से बाली और गले से चांदी का लॉकेट खींचकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सक्ती में हसौद थाना के गांव में सड़क किनारे खड़ी ट्रक से बाइक सवार टकरा गया जिससे बाइक सवार 3 लोगों में से एक की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर पुलिस ने दूसरे राज्यों से आकर अवैध रूप से निवास कर रहे 6 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम ने अभियान चलाकर जांच पड़ताल की। 6 में से 5 युवक पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, 1 युवक यूपी का। बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बायगोड़ा के जंगल से विस्फोटक के साथ 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से टिफिन बम, वायरलेस सेट, चार्जर, कॉर्डेक्स वायर, नक्सल पैम्पलेट और सामान बरामद किया गया। अनूपपुर के बिजरी में नर्सरी में आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जांजगीर के चांपा में एक शोरूम में भीषण आग लग गई। आगजनी से 3 स्कूटी, एसी समेत कई सामान जल गए। इससे लाखों का नुकसान हुआ है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी सामने आई है। जांजगीर चांपा के प्रकाश इंडस्ट्रीज को औद्योगिक सुरक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 12 अप्रैल को इंडस्ट्रीज में हुए हादसे में 13 कर्मचारी झुलस गए थे। प्लांट प्रबंधन की लापरवाही सामने आई थी। रायपुर के गोकुल नगर में नकली पनीर पकड़ाया गया। डेयरी में 1000 किलो नकली पनीर बरामद किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैंपल लेकर डेयरी को सील किया। बीजापुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने तेंदुपत्ता नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। विशाल रैली निकाली। साथ ही बैरमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कई मांगों को रखा गया। रायपुर में साई कैबिनेट की बैठक हुई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी दी। कैबिनेट में छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। 25,000 तक की देनदारी वाले केस माफ होंगे। NIFT के कैंपस को मंजूरी मिली है। मोरद्वार साई सरकार अभियान के तहत गरियाबंद कलेक्टर ने नहर गांव का दौरा किया। इस दौरान एक गरीब महिला के घर पहुंचे। वहां स्वयं अपने मोबाइल से प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे फॉर्म भरा। घर की फोटो लेकर पोर्टल पर उसे अपलोड भी किया। मुर्शिदाबाद में हुए बवाल को लेकर अंबिकापुर में भी हिंदू संगठनों ने मशाल रैली निकाली। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार को तत्काल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की गई। दुर्ग में नवीन आपराधिक कानूनों पर अधिकारियों को 3 दिवसीय ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया गया और 3 दिनों तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में जिला बल, STF रेंज ऑफिस के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। ट्रेनिंग में नए कानूनों की जानकारी दी गई।
रायपुर में बंद शराब दुकान को दोबारा खोलने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने महोबा बाजार में प्रदर्शन किया। विकास उपाध्याय के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। रायपुर में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। थल सेना की ओर से ये भर्ती की जाएगी। जशपुर पुलिस ने साइबर ठगी से निपटने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। पुलिस ने 200 से अधिक साइबर योद्धा तैयार किए जो गांव-गांव जाकर लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक करेंगे।